सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज के हमारे एजेंडे पे होंगे ये 5 मेन टॉपिक्स। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की रिपोर्ट आई है, हेरिटेज स्टेशंस की बात करेंगे, प्लान फॉर क्वांटम सैटेलाइट पे आर्टिकल आया है, एंड देन बर्ड फ्लू। सो इसके अलावा बाकी चीज़ों में जो आज के अखबार में है उनको भी कवर किया जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज इटसेल्फ, जीएसटी रिव्यू हुआ है और इस बार जो है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस उसके ऊपर डिसीजन को इन्होंने डेफर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये एग्जेम्प्ट की गई है। जो मिसाइल हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सेकंड हैंड कार्स की सेल होती थी उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, वो इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है। सेकंड हैंड कार्स, चाहे वो पेट्रोल की हो चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। देन देर इज़ अनदर डेवलपमेंट हियर। अब देखो, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो मुझे लगी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैरेमल जो पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, कैरेमलाइज्ड या आप बोल सकते हो स्वीट पॉपकॉर्न, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी 18%, उस पर 18% लगेगा। और जो सॉल्टी पॉपकॉर्न होता है उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। सॉल्टी या स्पाइसी पॉपकॉर्न जो है उस पर आप 5% लगा रहे हैं और जो आपके यहाँ पे कैरमलाइज्ड है उसके ऊपर 18% है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। दिस इज़ व्हाट द बिग पॉइंट इज़। और इसके अलावा लेट्स लुक इनटू फ्यू थिंग्स, कुछ बातों को समझेंगे यहाँ पे। देखिए, इसको अगर हम देखें तो जीएसटी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जीएसटी से जो है हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड अदर क्वेश्चन वाज अराउंड कि भी इनमें से कौन सी आइटम्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। क्लियर? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, तो ये आप ये मान के चल सकते हो कि करंट बेस्ड है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि जीएसटी किन चीज़ों के ऊपर नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड कौन सी हैं। तो किसान जो सीरियल निकालता है वो तो एग्जेम्प्टेड है, ये तो हमें समझ में आ जाएगा। चिकन एग कुक्ड, अब ये कुकिंग वाला काम तो रेस्टोरेंट में होता है, ठीक। फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, ये भी आपको मार्केट प्लेस में ही मिलता है। क्लियर? न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो ये 3 आइटम्स, चिकन कुक्ड वैसे जो नॉर्मल बाजार में मिलेंगे उन पे शायद ना लगे, फिश प्रोसेस्ड या न्यूज़पेपर ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। यहाँ पे कैच जो इसमें ऐड किया गया है वो है प्रोसेस्ड, कैंड एंड कुक्ड। तो ये तो रेस्टोरेंट और मार्केट प्लेस में होने वाला है, उसके ऊपर आपको ऐसे समझना होगा इस चीज़ को। सो थोड़ा लॉजिक लगा के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ए इज़ द आंसर। तो किसान जो अपने यहाँ पे अनाज निकालता है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। क्लियर? दिस इज व्हाट द बिग पॉइंट इज। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भी जीएसटी के एडवांटेजेस क्या होंगे। तो देखो, जीएसटी लाया इसीलिए था वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि मल्टीपल जो टैक्सेस हम लगाते थे उससे कन्फ्यूजन होता था। हम सिंगल मार्केट बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल पे वेरिएशन होता था, हरियाणा में अलग टैक्स रेट होता था, पंजाब में अलग होता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर? अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट पे मैं आपको लेके आता हूँ। अब इसमें कैच समझना है आपको। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल अस टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि सिर्फ एक जीएसटी नाम की चीज़ ला के आप चाइना से आगे निकल जाओगे? और आज की डेट में अगर मैं आपको इकोनॉमी का गैप बताऊं तो इंडियन इकोनॉमी इज 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स और चाइना की जो इकोनॉमी है दैट इज 22 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट ही थोड़ी एब्सर्ड है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। और 2017 प्रीलिम्स का सवाल था, इसीलिए जो है आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, आपके पास बचा एक, दैट इज ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉरेस्ट कवर को लेके बात है। 25% ऑफ इंडिया टोटल एरिया इज अंडर ग्रीन कवर, दिस इज व्हाट सर्वे इज सेइंग। ओके, सो इट्स अ गुड यू कैन से वी आर ऑन राइट ट्रैक। हमारे यहाँ पे जो
पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो उसका जो टारगेट है दैट इज 33% हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इंडिया के अंदर। क्लियर। देखो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये पॉइंट भी पहले हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन आपको इसके फाइंडिंग्स जो है वो पता होने चाहिए कि क्या लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं। देखिए प्रीलिम्स 2019 में सीधा सवाल पूछा था, with reference to state mentioned above in terms of percentage of forest cover of the total area, which one of the following is the right answer? क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में फॉरेस्ट एरिया है तो मध्य प्रदेश में 25% है। अच्छा, परसेंटेज टर्म्स में फॉरेस्ट एरिया होना बात अलग है, और टोटल टर्म्स में फॉरेस्ट एरिया बात होना अलग टर्म्स है। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर मुझे पूछना हो कि किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया है, नॉट इन परसेंटेज टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया टर्म्स, तो उसमें मध्य प्रदेश आंसर होगा। वही अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो इन स्टेट्स में छत्तीसगढ़ सबसे घना है, ठीक, फिर उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। तो ऑर्डर इस तरीके से बनेगा। अगर मुझे एरिया वाइज बताना हो तो एरिया तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा होगा, क्लियर, जंगल वाला एरिया, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में छत्तीसगढ़ है, 41% एरिया छत्तीसगढ़ का जंगल होगा, और उड़ीसा का 32%, मध्य प्रदेश का 25%। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको बस ध्यान रखने हैं। और लेटेस्ट जो आज की खबर आई है ये देखो, ये तो 2019 की बात थी, हमें तो है हमें लेटेस्ट फैक्ट्स पे जाना है। तो ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दो अलग अलग होते हैं, ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? लैंड विद ट्री डेंसिटी एक्सीडिंग 10%, जिसमें 10% से ज़्यादा पेड़ होंगे, जिस डेंसिटी इतनी होगी उसको हम फॉरेस्ट कवर बोल देते हैं। तो और जो मिनिमम साइज ऑफ लैंड लिया जाता है दैट इज़ 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मिनिमम साइज ऑफ लैंड होगा, और उसके ऊपर अगर 10% से ज़्यादा जो है पेड़ होंगे तो उसे हम फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। तो ये इन्होंने पैरामीटर्स बना रखे हैं और आपको भी इस तरीके से मालूम होना चाहिए। अब देखो ये फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होने से हमें बेनिफिट क्या होगा? कार्बन सिंक। ठीक, तो फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे एक्ट लाइक अ कार्बन सिंक। और इंडिया अपने जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हमारे टारगेट्स हैं हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव दैट वी हैव बीन ऑन अ राइट ट्रैक। धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो ये हेरिटेज वाले सवाल पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा बर्ड फ्लू से रिलेटेड कुछ बात बता दूं। तो अब देखो ये बर्ड फ्लू की बात चल रही है H5N1 की, एंड इट रेप्लिकेट बेटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये फाइंडिंग्स चल रही है, आपके बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, तो वो बात आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको लेके देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एंड एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लियर, तो रॉबर्ट वेबस्टर जो थे ही वॉज द वन जिन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि एवियन और ह्यूमन इम्पैक्ट हो सकता है, उन्होंने लिंक एस्टेब्लिश किया था, और ये H5N1 स्ट्रेन को भी उन्होंने ही हाईलाइट किया था, और जिसे हम आज की डेट में बर्ड फ्लू बोल देते हैं। अब ऐसे में H5N1 वायरस भी होता है, सॉरी H1N1 वायरस भी होता है। अब ये होता है स्वाइन फ्लू। क्लियर, तो H5N1 इज बर्ड फ्लू, H1N1 इज स्वाइन फ्लू। तो अलग अलग टाइप के वायरस हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये स्वाइन से होगा, ठीक है, और इस तरीके से जानकारी हमें रखनी होती है। तो अब एक बार न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, कुछ छूट ना जाए। ओके, सो गवर्नमेंट अमेंड रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज। ठीक है, उसका मिसयूज़ वगैरह ना और प्राइवेसी वगैरह ना होगी, कौन किसको वोट दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर का हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, सो देन अदर देन दिस व्हाट डू वी हैव हियर? तो यहाँ पे तो मेजर चीज़ें सारी कवर कर ही ली हैं हमने। ठीक है, यूपी टू रॉप इन डिजिटल वॉरियर्स टू कॉम्बैट फेक न्यूज़ एंड क्राइम्स। सी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको आपकी लोकल पुलिस को इतना इक्विप करना पड़ेगा टू डील विद दीज टाइप ऑफ डिजिटल क्राइम्स। ये साइबर क्राइम वाली दुनिया है, तो उसके अंदर नॉर्मल पुलिस की ट्रेनिंग चलती नहीं है, इसीलिए आपको ये लेट जो है टेक सेवी लोग एडअप करने पड़ेंगे। ओके, तो डिजिटल वॉरियर्स अगर आप कह सकते हो उनको, वो आपको लेके आने पड़ेंगे, नेसेसिटी है आज की डेट में। ठीक, सो दिस इज़ द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेसेसिटी से बता रहा हूँ, इसका बेस्ट मॉडल बोला जाता है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस का एक उन्होंने अलग से सोशल मीडिया विंग भी बना रखा है और साइबर विंग भी बना रखा है, सो दे डील विद दिस टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, वैसे साइबर विंग अब मोस्टली जो है बड़े सिटीज़ में तो आ गई है,
बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल सिटीज, वहाँ पे जो है अभी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो रेलवे लेइंग अ हेरिटेज ट्रैक दैट लिंक्स ओल्ड एंड न्यू वंस। ओके, तो हमने काफ़ी नए हमारे स्टेशन जो हैं उनको रेनोवेट किया है, काफ़ी पैसा खर्च किया है और वो आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तो वो बातों को समझेंगे क्या है यहाँ पे। सो ये इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है कि हमें मेक ओवर करना होगा। टोटल 1337 आप बोल सकते हो स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा और हेरिटेज स्ट्रक्चर 79 को दिया जाएगा। क्लियर। एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय गति शक्ति डायरेक्टरेट, उसके थ्रू जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का हमारा इनिशिएटिव है। अब देखिए यूनेस्को साइट हमारे पास ऑलरेडी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक यूनेस्को साइट है। क्लियर। उसको रेनोवेट, उसका इतना अमाउंट हमने लगाया। देन विक्टोरियन गोथिक एंड इंडियन पैलेस आर्किटेक्चर जो है वहाँ पे दिया गया है। चेन्नई, चेन्नई के अंदर अगेन इंडो सेरेसनिक। अब ये इंडो सेरेसनिक क्या है, दैट इज इंडो एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिक्स, वो एक तरीके से लुक दिया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन को पैलेस टाइप आर्किटेक्चर दिया गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया गया है, वहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि पार्किंग और वो सारा सिस्टम जो है इम्प्रूव किया है। देन लखनऊ रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो यू कैन से रीडेवलप्ड। तो काफ़ी अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब स्मॉलर पिक्चरिस्क स्टेशन की बात करें, कुन्नूर स्टेशन बहुत सुंदर जगह है और एक तरीके से इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एज वेल, और जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये मालूम होना चाहिए, हमें सारे फैक्ट्स हैं। बल्लारी, नाउ ये स्टेशन 1869 में बनाया गया था, स्टोन आर्किटेक्चर, मिडिवल डिज़ाइन, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। क्लियर। तो ये अच्छी चीज़ है जो हम कर रहे हैं। वी नीड टू सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स। पब्लिक रोक जाती है वहाँ पे, देखती है, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट भी देखेगा, परसेप्शन बिल्डअप होगी और बिजनेस इंडिया के अंदर अच्छा आएगा। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती होगी। दिस इज़ व्हाट द बिग आइडिया इज़। अब इसके अलावा देर इज़ दिस फेज 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूजियम इन गुजरात इज़ गोइंग टू बी यू कैन से ओपन फॉर पब्लिक। ये अगले साल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ये तरीके से इन्होंने बनाया है। दिस इज़ व्हाट द पॉइंट हैज़ बीन। अब इसके अलावा अगर हम चलें ग्रीन पावर की बात करें तो बात सिंपल सी है। फार्मर की हेल्प अगर आपको करनी है तो फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन के मौके देने पड़ेंगे, और वेजिटेबल एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब देखिए व्हाट आर इंडियाज प्लान फॉर क्वांटम सैटेलाइट। तो यहाँ पे बात चल रही है क्वांटम सैटेलाइट की, विच इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, कंप्यूशन वो बहुत बढ़िया एक तरीके से। अब सी वी हैव टू प्रोवाइड लेटेस्ट सिस्टम्स टू आर यू कैन से साइंटिस्ट, वो चीज़ यहाँ पे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। दिस सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड विद इन 2 to 3 years। 6,000 करोड़ का बजट इसका रखा गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूजिंग द क्वांटम फिजिक्स फॉर सिक्योर सिग्नल्स, दिस इज व्हाट द क्वांटम सैटेलाइट इज। क्लियर। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो और सिक्योर कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। अच्छा, अब एफिशिएंट ज़्यादा होगी ये, ओके। और जो कैलकुलेशंस की अपर लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी हाई इंटेंस कैलकुलेशंस जो है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन इसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, मैसेज को डिसाइफर किया जाएगा, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके मैसेज को छुपाया जाएगा, वो क्वांटम सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हो। दीज आर द आइडियाज़ दैट वी आर डूइंग हियर। क्लियर। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होगी। वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर डूइंग इट, वी ऑल्सो हैव टू फॉलो इन लाइन। हमें भी उस हिसाब से अपनी क्षमता बढ़ानी है, उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल लिमिटेशन ज़रूर आएंगी, ट्रांसमिशन, ऑथेंटिकेशन, हार्डवेयर भी डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको अपग्रेड करना, दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली, इतना जो है सस्ता नहीं होने वाला है। सो ये सब चैलेंज ज़रूर हमारे सामने आएंगे। क्लियर। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स देर इज़ यू कैन से नथिंग मच। H5N1 हमने कवर कर लिया है। ओके, एंड डायरेक्टली विल मूव टू द इंटरनेशनल पेज। वहाँ पे बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, तो देखिए अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। Yesterday there was a news that they made some absurd statement claiming some parts of India. Okay, so rocket from Yemen strikes Tel Aviv,
19 किल्ड इन इजरायली अटैक ऑन गाजा। तो ये देखो, इसराइल के अंदर एक तरीके से सेफ्टी को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है। अब क्या होगा, दैट इज़ व्हाट पीपल दे आर लुकिंग फॉर। दे वांट पीस एट अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शांति वो चाहते हैं। दिस इज़ द आइडिया। यूएस ऑथराइजेज मिलिट्री सेल फॉर मोर देन 5 बिलियन टू इजिप्ट एंड 295 मिलियन टू ताइवान। ओके, सो इजिप्ट भी अच्छा सामान ले रहा है वहाँ से, एंड दे आर गेटिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट। और ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, दे आर वर्किंग एज अ टीम। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, सो ये था आपका आज का सेशन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।